इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We are back on a Quran time again, and we are doing Surah Yasin. I have done 7 talks on Yasin for you all, and inshallah today I am doing the 8th one. And today what I want to do with you all are the signs in the Yasin, the ayat in the Yasin, and the 3 signs that are mentioned in the Yasin. I'll just read out the verses fast to you all so that you all can connect it to what I want to get you to. So do you want to read the Hadith Qissa in Surah Yasin, or does anybody want to pray the Yasin in Hadith Qissa? It will become very clear to you when I conclude this talk. The 3 signs, 3 आयतें या 3 निशानियां जिसका जिक्र परवरदिगार आलम सूरह यासीन में करता है, वो कहता है व आयातुल लहुमुल अर्दु मैतत, कि उनके लिए एक निशानी है, उनके लिए एक आयत है कि ये मुर्दा ज़मीन, अर्ज़ो मैतत अहयैनाहा व अखरजना मिना हब्बन, जिंदगी दी हमने इसे और निकाला हमने इससे हब्बन, दाने को उगाया हमने इसे। ये पहली निशानी है, the first sign. The second sign is Allah is saying व आयातुल लहुमुल लैल, दूसरी निशानी जो है वो अल्लाह कहता है वो रात है, और फिर रात का जिक्र अल्लाह करता है कि ये रात को, ये रात में से दिन से खींच निकालता है रात को, रात से खींच निकालता है दिन को। ये दूसरी निशानी है। फिर इसके बारे में इसी आयत में अल्लाह सूरज की भी बात करता है और चांद की भी बात करता है। और उसके बाद में तीसरी निशानी जो अल्लाह बयान करता है उसमें वो अल्लाह कहता है आयातुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। अल्लाह कहता है भरी हुई किश्ती जो है जिसमें उन्हें सवार किया गया, ये तीसरी निशानी है। तो तीसरी निशानी फुल्की है। फुल्की यानी कश्ती। देखिए फुल्की और फलक ये 2 वर्ड्स हैं कुरान में जो दे हैव द सेम स्पेलिंग्स, लेकिन फुल्की का मतलब होता है कश्ती और फलक का मतलब होता है हॉराइजन या आसमान या द ग्लोब ऑफ द आसमान या द ऑर्बिट्स, जो भी चीज आप कहें, सर्कुलर जो भी चीज जो है वो आसमान में स्पेस, उसे फलक कहा जाता है। तो फलक और फुल्की दोनों वर्ड्स एक ही तरह लिखे जाते हैं, लेकिन फुल्की का मतलब होता है कश्ती और फलक का मतलब होता है कि आसमान। और ये आयतें जो बयान की हैं, अल्लाह ने 3 आयतें बयान की हैं सूरह यासीन में, और 3 आयतों में एक आयत में बहुत सारी आयतें हैं। एक आयत ये है कि मुर्दा जमीन जिसको हम जिंदा करते हैं और फिर उससे हम बागात बनाते हैं और उसमें फिर हम नहरें चलाते हैं, और उसके बाद में कि हमने जोड़े बनाए। मैं सब आपके साथ ये कर चुकी हूँ कि तुम में से मैंने जोड़े बनाए हैं, और जोड़े हर एक किस्म के जोड़े बनाए हैं। जो जमीन उगाती है उसके भी जोड़े हैं, तुम्हारी अपनी जानों के भी जोड़े हैं, और वो जोड़े भी हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो। फिर कश्ती का भी जिक्र हमने किया था। कब? कश्ती नूह का जिक्र किया था, जब मैंने कहा था कि इसमें 2 कश्तियों का जिक्र है, कि एक कश्ती वो है जो नूह ने बनाई थी, और एक कश्ती वो है जिसे पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल जो है वो कश्ती नूह की मिसाल है। तो लेट्स टेक the verses of surah Yasin of ayat, and then let's see what hadith Qissa says about it. अभी मैंने इतनी चीजों के नाम लिए कि अल्लाह ने इसमें बात की जमीन की, अल्लाह ने बात की इसमें शम्स की, अल्लाह ने बात की इसमें कमर की, अल्लाह ने बात की इसमें रात की, अल्लाह ने बात की इसमें दिन की, अल्लाह ने बात की इसमें फलक की यानी आसमान, अल्लाह ने इसमें बात की फुल्की की यानी कि कश्ती। जहाँ कश्ती है वहां दरिया है, जहां चांद सितारे हैं वहां आसमान है। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे आर इंक्लूसिव। अब देखिए जो हदीस किस्सा क्या बयान करती है कि जब अल्लाह को कोट करते हैं, अल्लाह का कोट है इन्नी मा खलक़तु, सी द वर्ड्स जो मैंने आपके सामने यासीन में रिपीट किए, सी द वर्ड्स दैट आर रिपीटेड इन हदीस किस्सा।
इन्नी मा खलक़तो, बेशक मैं नहीं बनाया, इन्नी मा खलक़तो समाअम मबनियतों वला अर्ज़म मदहियतों, न मैंने बनाया ये चलता हुआ आसमान, न ये बिछी हुई जमीन। इन्नी मा खलक़तो समाअम मबनियतों वला अर्ज़म मदहियतों वला कमरम मुनीरों, चमकता हुआ चांद, वला शमसम मुज़ियतों, रोशन सूरज, वला फलकन यदूर, चक्कर खाता हुआ आसमान, वला वला बहरई यजरी, बहता हुआ दरिया, वला फुल्कई यसरी, और चलती हुई उस पे कश्ती, इल्ला फी मोहब्बते, बट सिर्फ इसलिए, कंडीशन, सिर्फ यही कंडीशन था जिसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई, इल्ला फी मोहब्बती हा उलाई मीन्स दीज, दोज हु आर प्रेजेंट, those who are present, हाउलाइल खमसतल लजीना हुम तहतल किसाए, यही 5 लोग हैं जो इस किसा के नीचे हैं, इनकी वजह से मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं, और अगर ये नहीं होते तो मैं ये कोई चीज को खल्क नहीं करता। अब देखिए, हमने यासीन में भी यही वर्ड्स पढ़े और हमने हदीसे किसा में भी यही वर्ड्स पढ़े, बट व्हाट वाज द डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस क्या था? जो सूरह यासीन थी वो आपको कोई चीजें बयान कर रही थी, और अल्लाह ने कहा कि जिंदा, हमने मुर्दा जमीन को जिंदगी दी, उसमें से हमने चारे को उगाया, उसमें हमने बागात बनाए, उसमें नहरें बनाई ताकि तुम खाओ, तुम्हारे हाथों ने नहीं ये पैदा किया, लेकिन ये हमारी बख्शिश थी तुम पर। ये रात हमने बनाई, ये रात में से हमने दिन निकाला, ये दिन में से हमने रात निकाला, फिर ये शम्स बनाया, फिर ये कमर बनाया, एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते, एक दूसरे के आगे निकल नहीं सकते, और सब तस्बीह करते हैं इस फलक पर, सब घूमते रहते हैं इस फलक पर। घूमना और तस्बीह करना, इट्स वन एंड द सेम थिंग, स्विमिंग और सेइंग द तस्बीह, इट गोज राउंड एंड राउंड। और फिर अल्लाह कहता है कि तुम्हारे लिए तीसरी आयातुल लहुम, अल्लाह कहता है अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम, कि उनकी ज़ुर्रियत को हमने भरी हुई कश्ती में सवार किया, ये नूह की ज़ुर्रियत थी। फिर अल्लाह कहता है हमने ऐसी ही दूसरी कश्ती भी बनाई। तो अब द थिंग इज, आपने ये पढ़ा कि रीजंस, अल्लाह ने यहाँ पे उनकी मकसद क्या है। जमीन का मकसद आपके लिए है कि वो आपके लिए चारा उगा रही है, आपके लिए बागात उगा रही है, और आपके लिए नहरें उसमें बह रही हैं। और फिर उसके बाद में अल्लाह जब दिन का, रात का जिक्र करता है, तो रात क्या है? अल्लाह कहता है कि रात सोने के लिए, आराम के लिए, दिन उजागर है कि आप रोजी उसमें तलाश करें अपनी। चांद किस लिए है? कि रात में ठंडी रोशनी आपको बख्शे। सूरज किस लिए है? कि वो जिंदगी है इस दुनिया की, ये आपके लिए है। और फिर अल्लाह कहते हैं तीसरी आयत मेरी ये है कि मैंने कश्ती बनाई है। सबसे पहला कम्युनिकेशन, सबसे पहला ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन वो अल्लाह की वही से बना था, और वो कश्ती थी जो जनाबे नूह को अल्लाह ने बताया था कि किस तरह बनाना है, और उसके बाद में दूसरी कश्ती की मिसाल पैगंबर इस्लाम ने दी। तो अब देखिए ये कश्ती किस लिए बनी, ये रात और ये दिन, ये चांद, ये सितारे, ये दरिया, ये समंदर, और ये जमीन, ये आसमान, अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे फायदे के लिए बनाए हैं कि तुम इससे फायदा हासिल करो। हम इससे फायदा हासिल कर रहे हैं, हम इससे फायदा हासिल कर रहे हैं। लेकिन हदीसे किस्सा में फर्क क्या हो गया? हदीसे किस्सा में कह रहा है अल्लाह कि अगर ये पंजतन नहीं होते तो मैं ये कोई चीज बनाता ही नहीं। That is the difference। तो जो फैज ये दुनिया उठा रही है, चाहे चांद की एक किरण हो, या सूरज की थोड़ी सी गर्माहट, या ये दुनिया का एक जर्रा, एक पेड़, एक फूल, एक पत्ता, समंदर का एक कतरा भी हो, अगर हम उससे फैज उठा रहे हैं तो वो पंजतने पाक का तसद्दुक है। क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अगर ये नहीं होते तो मैं कोई चीज खल्क ही नहीं करता। सो देयर इट बिकम्स ऑब्वियस हो गई बात। मौला अली क्या कहते हैं, नहजुल बलागा में कहते हैं कि जिन पे सलवात पढ़ी जाती है और जो सलवात पढ़ते हैं, जो बरकतें बांटते हैं,
اور जो बरकतें हुसूल करते हैं, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तो पंजतन का मर्तबा और रुतबा ही अलग है, कोई भी इंसान के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। हमने वही पढ़ा ना, हमने हदीस किस्सा को सूरह यासीन में पढ़ा, हमने यासीन को हदीस किस्सा में पढ़ा, लेकिन आपने देखा कि जब हमने हदीस किस्सा पढ़ी तब हमें यासीन का असली मतलब समझ में आया। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम्हें कुरान की आयतें समझ ना हो तो हमसे रिलेशनशिप रखो, हमसे राबता रखो, क्योंकि ये कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है। अब देखिए ये बात हो गई। अब मैं आपको एक बात और सुनाती हूँ। हमने कहा था आयत, हमने 3 आयतें पढ़ी अभी, 3 आयत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयत? कुरान में आयतों का बार बार जिक्र होता है, और दरअसल आयत क्या होती है? आयत का मतलब होता है सिंबल, आयत का मतलब होते हैं निशानी, आयत का मतलब होता है मौजज़ा, आयत का मतलब होता है कुरान के लिखे हुए वर्ड्स, उसे भी आयत कहते हैं। अ यूनिट ऑफ द कुरान इज ऑल्सो कॉल्ड एन आयत। तो इन सबको आयत कहते हैं, और जब ये प्लूरल हो जाता है तो ये हो जाता है आयात। ओके, तो अल्लाह अल्लाह इनका जब जिक्र करता है, बार बार इनका जिक्र करता है, तो अल्लाह कहता है वल्लजीना कफरू व कज़्ज़बू आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। वो लोग जो कुफ्र करते हैं और झुटलाते हैं हमारी आयतों को, वो अस्हाबुन नार हैं, वो जहन्नम के लोग हैं। और फिर अल्लाह कहता है यानी आयतें पहचानना और आयतों को एक्सेप्ट करना, इट्स अ कंपल्शन। और फिर अल्लाह कहता है आयाता ले कौमिन, दीज आर दी आयात, आयाता लिल कौमिल युकिनून, ये आयतें उनके लिए हैं, उस कौम के लिए है जो यकीन रखते हैं, जो यकीन रखते हैं। तो देखिए आयत के जरिए यकीन भी है, यानी अल्लाह की निशानियों के जरिए यकीन भी है, और अल्लाह की निशानियों से इनकार करना इंसान जहन्नम में भी जाता है। तो आयत का मतलब है कोई चीज जो आप पर जाहिर हो जाए। The rising of the sun and the setting of the sun, isn't it obvious to you? Yes, it is obvious to हर एक के लिए obvious है। हर एक सूरज के उभरने को और डूबने को मानता है और यकीन रखता है, क्योंकि अगर सूरज डूबे नहीं और दोबारा निकले नहीं तो दिन और रात का फेर खत्म हो जाएगा। अगर दिन और रात का फेर खत्म हो जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो बिलीव तो सब करते हैं, ये ना, इसे देखते तो सब कुछ है, लेकिन इसमें यकीन रखना कि ये अल्लाह का करिश्मा है, ये अल्लाह की तरफ से हमें बख्शिश है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द आयत। जो अल्लाह की पहचान दे उसे आयत कहा जाता है। इसीलिए द पर्शियंस, ईरानी लोग अपने मुअल्लिमों को, अपने आलिमों को आयतुल्लाह भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें अल्लाह से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो हमें अल्लाह की पहचान बताते हैं, वो हमें अल्लाह के बारे में सारी चीजें बताते हैं। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ साइन और अ सिंबल, या मौजज़े को भी आयत कहते हैं। मौजज़ा जो होता है उसे भी, जैसे अगर मौला अली, एक तो आयत है कि सूरज निकला, और एक है आयत कुबरा। आयत कुबरा किसे कहते हैं? बड़ी आयत, यानी जब डूब के दोबारा एक ही दिन में निकल आया, वो क्या हो गई? वो हो गई आयत कुबरा। तो एक तो आयत है और एक है आयत कुबरा। और पता है ये किसने दिखाया था? ये मौजज़ा किसने दिखाया था? मौला अली ने दिखाया था। और मौला खुद बतुल बयान में कहते हैं कि मैं अल्लाह की आयत कुबरा हूं, मैं अल्लाह की बड़ी आयतों में से हूं। तो अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया दो कॉमन आयतों का, कि वो आयतें जो लोग झुटलाते हैं और जिनका कुफ्र करते हैं, और अल्लाह कहता है वो जहन्नम में जाएंगे। और एक वो जो आयतों पे यकीन मानते हैं, वो अक्ल वाले होते हैं। 2 आयतों को जिक्र किया। अब मैं आपके सामने बड़ी आयत का जिक्र करूंगी, जिसे हम कहते हैं आयत कुबरा, और वो आपको मिलेगी सूरह नाजियात में। द वर्स नंबर इज 20th। अगर आप चाहें तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं अपने, अगर आप कुरान साथ में रखते हैं। जब अल्लाह कहता है व अराहुल आयतुल कुबरा, के उसने उसे दिखाया, जाओ उसे दिखाओ। Allah is commanding
कमांडिंग मूसा, और मूसा को कह रहे जाओ और उसको दिखाओ आयतुल कुबरा। किसको? फिरऔन को, क्योंकि उसने सरकशी की है जमीनों में। तो जब जनाबे मूसा गए तो उन्होंने आयत कुबरा में से क्या दिखाया? अभी मौला अली कह रहे हैं कि मैं ही आयत कुबरा हूं जो मूसा ने फिरऔन के दरबार में दिखाया था। तो वो आयत कुबरा जो मौला अली है वो क्या है? वो उसने जनाबे मूसा ने यद बैजा, अपना चमकता हुआ हाथ दिखाया था और अपने असा को फेंका था, जो बन के अजदहा बन गया था। तो देखिए, एक तो हुआ हाथ और एक तो हुआ असा। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग, ये हाथ का मतलब क्या है। अल्लाह ने पहले आपका हाथ बनाया या पहले पंजतन बनाए? मुझे ये बताइए। नेचुरली आप यही जवाब देंगे ना मुझे कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से पंजतन को खल्क किया। तो अपने नूर से सबसे पहले पंजतन को खल्क किया और आपके हाथ में 5 उंगलियां दी। किस लिए? For what reason? Why do you have 5 fingers? Why not 7? आपके हाथ में 5 उंगलियां क्यों हैं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अल्लाह मिजलिस से लिखते हैं अपनी किताब हयात कुलूब में मासूमीन के हवाले से कि जब फरिश्तों ने जनाबे आदम का सिजदा किया, वो मस्जूद मलक हुए, तो एक मर्तबा जनाबे आदम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, जिनकी वजह से तूने मुझे इतना बड़ा मर्तबा दिया कि फरिश्तों ने मेरा सिजदा किया, तू मुझे भी तो उनकी जियारत करा, क्योंकि सिजदा पुश्त की तरफ से हो रहा था और आदम का चेहरा आगे था। तो एक मर्तबा अल्लाह ने कहा, ए आदम, अपने हाथ को बुलंद करो। देखिए मौला अली क्यों कह रहे हैं कि वो यद बैजा, मैं आयत कुबरा हूं जो मूसा ने फिरौन को अपने दरबार में बताई है। और एक मर्तबा जनाबे आदम ने जैसे ही अपने हाथ को उठाया, ये 5 उंगलियों में से 5 नूर फूटे, 5 नूर फूटे और 5 उंगलियों को वो देखने लगे। तो उनको वही हुई कि ये जो तुम्हारा अंगूठा है, इसमें नूर मोहम्मद है। ये जो कलमे की उंगली है, ये जो कलमे की उंगली है, ये है नूर अली, ये है नूर फातिमा ज़हरा, ये है नूर इमाम हसन और ये है नूर इमाम हुसैन। और फिर अल्लाह ने कहा कि मैंने नूर मोहम्मद से ये तमाम जमीन और आसमान और अर्श और कलम बनाए, लौह कलम बनाए। ये नूर अली है, इससे मैंने फरिश्तों को खल्क किया। ये नूर है जनाबे सैयदा का, इससे मैंने हूरे बनाई। ये हसन का नूर है जिससे चांद और सितारे बने, चांद सूरज सितारे बने। और ये नूर हुसैन है जिससे मैंने जन्नत को खल्क किया। तो सबसे पहले नूर बनाया अल्लाह ने पंजतन का नूर, और जियारत कराई किसको? जिसे मस्जूद मलक बनाया था, उनकी वजह से सबसे पहले आदमी को, सबसे पहले इंसान को अल्लाह ने 5 उंगलियां इसलिए दी थी, वो इसलिए दी थी कि वो पंजतन की जियारत करें, वो पंजतन के देखें और ये 5 नूर फूटे। क्योंकि अल्लाह तो प्री डेस्टिनेशन, वो तो सब जानता है और वो जानता था कि आदम ये सवाल करेंगे, तो इसलिए आदम को के हाथ में 5 उंगलियां दी। इसीलिए हर इंसान के हाथ में 5 उंगली है। दैट इज द फर्स्ट सिंबल, इज ये निशानी है, ये आयत है। और ये आयत ये है कि पंजतन पाक है, ये पंजतन 5 है। अब देखिए ये बात तो हो गई कि ये आयतें, ये हाथ जो है ये जनाबे आदम का है, और ये आयतें मूसा में भी आया, आयतुल कुबरा में भी आया, जो उन्होंने जनाबे मूसा ने फिरऔन को बताया। अब जनाब मौला अली एक बात और कहते हैं, मौला अली एक बात और कहते हैं कि वो मूसा का ऐसा आपको पता है ना कि कई चीजें जो हैं वो दुनिया से नहीं है, और मूसा का ऐसा भी जो है वो आसमान से आया है,
اور جو ऊँटनी अपने बच्चे के साथ आई थी जनाब सॉलेह के लिए, वो भी आसमान से आई थी, और ऐसी कई एक चीजें होती हैं जो दुनिया की नहीं है, जो जन्नत से आई हैं। तो वो जो असा है मूसा का, वो असा क्यों दिया गया, वो असा के ये इतने मौजज़े हैं, वो असा के इतने मौजज़े हैं वो असा के, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो असा दिया ही इसलिए था कि वो पहचान अली की आयत की थी, अली के मौजज़े की थी, अली के बड़ेपन की थी, कि वो अली हैं जिनका जिक्र कुरान में हो रहा है। तो अब जब ये कहते हैं मौला अली, इस असे के बारे में क्या कहते हैं आपको पता है? मौला कहते हैं कि जब कयामत का दिन होगा तो मूसा का असा मेरे हाथ होगा। जब कयामत का दिन होगा तो मूसा का असा मेरे हाथ होगा। और फिर मौला अली फरमाते हैं कि मैं बहुत से उम्मतियों को, रसूल खुदा के बहुत से उम्मती, ऐसे हदीस है ये, बहुत से रसूल खुदा के उम्मती ऐसे होंगे जिन्हें ये असा से कौसर से दूर ढकेल दिया जाएगा, वो कौसर के पास नहीं आ सकेंगे। तो पंजा पंजतन का, हाथ पंजतन का, असा मौला अली का, और इसे ये जब चीजों को मिला दें आप, ये दोनों चीजों को मिला दें आप, तो क्या बनता है वो जो मैं आपको दिखाऊं। अलम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजाओ। तो आयत कुबरा, ये सब आयत कुबरा हैं, ये बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ने कहा, मौला अल्लाह ने कहा कि आयत कुबरा जाके फिरऔन को दिखा, और मौला अली कहते हैं खुतबतुल बयान में, वो जो मूसा ने दिखाया फिरऔन को, वो आयत कुबरा मैं हूं। तो अब देखिए, अब मैं आपको फिर आती हूँ उन आयतों की तरफ के, कि जिन जिन आयतों का मैं आपके सामने जिक्र कर रही थी, कि अल्लाह ने 3 आयतों का जिक्र किया है सूरह यासीन में। ऐसे तो बहुत सारी आयतें, हम जब आयतें पढ़ें तो आप गौर करें कुरान मजीद में, जब आप पढ़ती हैं ना कुरान, तो आप देखिए आयत कहाँ कहाँ आती है एंड वो क्या स्पेसिफिकेशंस देती है। तो अल्लाह जब जब कहते हैं कि ये आयत जब अल्लाह जिक्र करता है, कहता है वो जमीन है जो मुर्दा है, पहली निशानी, पहली आयत। दूसरी निशानी वो रात जो अल्लाह जिससे दिन को खींच निकालता है, और उसके बाद में तीसरी जो है वो कश्ती है। तो 3 निशानियां। अब अगर ये 3 निशानियां आप पंजतन के हिसाब से समझेंगे या कुरानी सूरों के हिसाब से में समझेंगे, तो फिर जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक आयत बताई थी जो सूरतुन नबा की थी, लास्ट आयत, या लैतनी कुन्तो तुराबा, जमीन, अल्लाह ने ये जमीन बनाई, तो जमीन के बाप अली हैं। और अगर अल्लाह ने ये रात बनाई तो लैलतुल कद्र कौन है? लैलतुल कद्र जनाब सैयदा हैं। और अगर अल्लाह ने कश्ती का जिक्र किया और नूह के लिए कश्ती बनाई, तो किस लिए बनाई? वो इसलिए बनाई कि आपको मिसाल दे सकें कि जिस तरह जो भी नूह के साथ सवार हुआ वो बच गया, और जिसने नूह को छोड़ दिया, कश्ती को छोड़ दिया, वो डूब गया। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने कहा मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है, जो इस पे सवार होगा वो बच जाएगा, और जो इसे छोड़ेगा वो डूब जाएगा। सदकुल्लाहुल अलीयुल अजीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिम। अल्लाह